घर के अंदर सब लोग अपने अपने तजुर्बे बताने लगते हैं। हर किसी ने कुछ अजीब देखा था, कुछ ऐसा जो उनके दिल के सबसे बड़े दर्द, सबसे गहरी उदासी से जुड़ा हुआ था। चार्ली का मानना होता है कि ये कोई एक ऐसी शक्ति है जैसे एक अनजान राक्षस जो हर व्यक्ति के सबसे बड़े इमोशनल पेन का रूप ले लेता है और फिर उस पर सिर्फ एक नजर पड़ना काफी होता है उस आदमी को आत्महत्या करवाने के लिए। सभी लोग समझ जाते हैं कि ये चीज दिखती तो है, लेकिन शायद सिर्फ कुछ लोगों को, और देखने के बाद वो अपना होश खो बैठते हैं। मेलोडी कुछ देर के लिए सबसे अलग हो जाती है। उसका दर्द अब भी ताजा है। उसकी बहन जेस अब इस दुनिया में नहीं है। तभी टॉम उसके पास जाता है उसे शांत करने के लिए। मेलोडी इससे सब कुछ बताती है, जेस के लास्ट मोमेंट्स, उसका बदलता चेहरा, उसके ट्रांस में जाना। इसी दौरान सभी लोग घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और खिड़कियों पर अखबार चिपका देते हैं। अब किसी को भी बाहर देखने की इजाजत नहीं, क्योंकि सिर्फ एक झलक भी मौत की वजह बन सकती थी। दूसरी तरफ आज से 5 साल बाद मेलोडी और दोनों बच्चे अब भी उस नदी का सफर कर रहे होते हैं। अब तो अंधेरा भी पूरी तरह छा गया है। मेलोडी रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है। तभी उसे आवाज आती है जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो, मेलोडी। फिर कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है और एक सर्वाइवर घर के दरवाजे पर आता है। उसका नाम होता है ओलंपिया। ओलंपिया भी प्रेग्नेंट होती है। डोगलास फिर से विरोध करता है, कहता है किसी और को घर में लाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन मेलोडी इस बार बिना डरे एक राइफल उठा लेती है। कहीं ना कहीं उसका मन कहता है कि ओलंपिया पे भरोसा किया जा सकता है। सभी लोग बहुत संभाल कर ओलंपिया को घर के अंदर ले आते हैं और तभी सभी देखते हैं ओलंपिया भी माँ बनने वाली है। कुछ समय बाद ग्रेग एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो घर के अंदर बैठे बैठे कंप्यूटर और सर्विलेंस के जरिए बाहर जो हो रहा है उसे देखने की कोशिश करेगा। उसका सोचना ये होता है कि शायद स्क्रीन से देखना सेफ होगा। वो चुपचाप मॉनिटर के सामने बैठ जाता है। सब लोग सांसें रोककर उसका रिएक्शन देखते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रेग का चेहरा बदलने लगता है, आंखें बड़ी हो जाती है, लगता है कुछ देख लिया। फिर अचानक से एक जोर की आवाज होती है। सब लोग दौड़ के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ग्रेग ने खुद को चेयर से नीचे फेंक दिया है। उसका सिर किनारे से टकरा गया है और वही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सब लोग तुरंत कंप्यूटर मॉनिटर तोड़ देते हैं। अब किसी को कोई रिस्क नहीं लेना। प्रेजेंट में नदी में अब 14 घंटे बीत चुके होते हैं। तभी मेलोडी को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, हेपी एंडरसन। वो जोर से पुकार रहा होता है और कहता है कि अब आंखों पर से पट्टी हटा लेना सुरक्षित है। लेकिन मेलोडी बच्चों को कहती है कि वो अपनी आंखों से पट्टी ना हटाए। वो आदमी दावा करता है कि उसके पास खाना भी है और वो इस शक्ति को देख चुका है। उसका कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है। पर मेलोडी अपनी बंदूक निकाल लेती है और बिना सोचे समझे उस आदमी पर गोली चला देती है, उससे पहले कि वो उस पर हमला करे या उसकी आंखों पर से पट्टी हटाने की कोशिश करे। वापस फ्लैशबैक में ग्रुप का खाना खत्म होने लगता है और सब जानते थे कि मदद अब नहीं आएगी। मेलोडी, टॉम, डोगलास, लूसी और चार्ली मिलकर सुपरमार्केट जाने का फैसला करते हैं।